Sonodec Radio. हेलो। हाँ, कहाँ है तू? ना कॉलेज आती ना फोन मिलता, पता है कितना परेशान हो रहा हूँ मैं। भाई को सब पता चल गया, उनने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया। तो बबली, अब मिलना कैसे होगा? मारी माँ, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? घने दिन से नहीं आया वो। कौन अरविंद? हाँ, बढ़िया ही है ना आया तो। तू ऐसा ना बोला करे, बढ़िया छोरा है वो। मैं कौन सा न्यू कह रही कि वो बुरा है? तो तू क्यों लड़े उससे? अरे 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 वही काम हो गया जिसका मुझे डर था। क्यों, क्या हुआ? अरविंद को सब कुछ पता चल गया। तो अब क्या विचार है? भाई मुझे तो लगता नहीं है बाकी मेरी उससे कोई बात चलेगी। तू तो बड़ी जल्दी हिम्मत हार गया। मेरे भाई का दोस्त था अंकित, भाई साहब छोरी को लेके भाग गया था। फिर के दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिन घर वालों से अलग रहे, बाद में घर वालों ने अपना लिया। अरे बात तो चल उनकी बात थी, पर हर किसी में इतनी हिम्मत कहाँ। तुम यार चुप रहो, तुम्हें ना पता यह बात हिम्मत की ना है, गाम की है। ऐसे कोई बढ़िया थोड़ा ना लगे। पहले ना सोची थी यह बात, और वैसे भी आजकल कौन पड़ रहा है इन चक्करों में। हाँ बोल। बबली, मेरा जी नहीं लगता तेरे बिना। तो मेरा कौन सा जी लगा है? तेरे तो जी लगे, जी भी तो मिलने नहीं आती मेरे से। ऐसी बात ना है कमल, मेरा तो बहुत जी करे थे ऐसे मिलन को। तुम मिलती क्यों ना फिर? भाई ने मेरा आना जाना बंद कर दिया, पता मैं कैसा हूँ फिर। मैं ऐसे नहीं रह पाने का तेरे बिना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी। ए भगवान, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोटी लाऊं के? ना रहने दे, चाय लाऊं बना के? अब मेरा जी ना कर रहा। ऐसी क्या परेशानी है? क्या परेशानी बताऊं? दुनिया का हाल देख के मेरा तो दिल उचाट हो गया। बता, एक ही गोद के छोरा छोरी भगन लगे। देखा जा तो भाई भाणी तो है बे। सही कह रहे तुम। पता नहीं आजकल के बालक तो किसी की मानने कोई तैयार नहीं। पता नहीं क्या सोचा अपने आप में। अरे यूं ही तो नाच जा रहा है। इसी वजह से तो आजकल पंचायत को अपने बच्चों के लिए इतने सख्त फैसले लेने पड़ रहे हैं कि जिन्हें सोच के भी रूह कांपने लगती है। वहाँ के फैसला हुआ? फैसला क्या होना था? पंचायत का तो वो है पुराना फैसला, मार दिया दोनों को। ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे ये ले दुग्गी। अरे सुना कुछ? ये ले गुलाम। ऐसा क्या हो गया? आजकल तो टॉप वर्ड में चल रही। अरे मुझे बताओ ऐसा क्या हो गया? अरे मुझे भी बता दो क्या बात है। अरे रहने दे ढोल, बताओगे यहाँ और बजेगा परले मोहल्ले में जाके। अरे इसके समझ में ना आने का कुछ भी।
यू काम ना रहा, कंपनी भाग हो लिया। अरे यूं सही कह रही है। पत्ता घेर तू चल। ये दरवाजा क्यों बंद कर रही? माँ, मैं कपड़े बदल रही। हेलो, क्या कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? हाँ मैं पागल ही तो हो गया तेरे प्यार में बबली। तेरे बिना जी नहीं सकता मैं। तो मैं कौन सा तेरे बगैर जी सकूं? पर हम भाग के जाएंगे कहाँ? तुझे पता तो है, गांव वाले जान से मार दे भागने वाले को। अरे पागल, ये तभी तो होगा जब हम उनके हाथ आवेंगे। जब हम उनके हाथ ही नहीं आने के तो वो हमें पकड़ेगी कैसे? और वैसे भी हम यहाँ से जाने के बाद कानून की मदद लेंगे। पर तू परवर मत कर, किसी तरह घर से निकलने का जुगाड़ कर। मैं तुझे बताऊंगा कि आना कहाँ पर है। ये कैसा धर्म संकट है? एक तरफ प्यार और एक तरफ मेरा परिवार। ओहो, अकेले अकेले सेव खाया जा रहा है। तू भी खाएगा? लाऊं तेरे लिए? लाने की जरूरत है तो सही तेरे हाथ में। यूं तो झूठा हो गया। ला तेरे लिए दूसरा ला दूंगी। खुआना तो यूं ही खुआ दे, दूसरे के बहाना बनावे। ले पकड़। नीचे आके दे। चिढ़ाऊंगी मैं, यहीं से पकड़ ले। ला फेंक। वाह, चल इसकी ओर को मत देखे। मजा आ गया। हाँ, मजा तो आता ही, और जो है लठ बच जाता है ना, बिल्कुल पागल। अब बात बन सके मुझे लग रहा है। हाँ भाई, बिल्कुल बन सके, लग जा रहे। पानी लाइए 2 गिलास। मेरे यार कहीं सेव के ऊपर भी पानी पिया जाके। अरे कुछ ना होता, सब चल जाए। और देखा नहीं कैसे दिया था उसने। ला बहन। ए बबली, तू कैसा उदास है? कुछ ना भाई। अरे अरविंद, यू के चक्कर है? यू कैसे परेशान है? अरे कुछ ना। अच्छा, तो इसका यूं ही रोने वाला मुंह हो रहा? अरे कुछ ना है। अच्छा, तो मैं ही पूछूंगा क्या बात है। बबली, मुझे बता, अरविंद ने कुछ कहा तुझे? ना भैया, ऐसी कोई बात ना है। तो फिर क्या बात है? मुझे कोई कैसे कुछ नहीं बता रहा? अरे कुछ ना, ऐसे एक घड़ी पसंद आई थी, मैंने दुआई ना। अरे क्यों ना लाया? मुझे बता कौन सी दुकान है, मैं लेके आऊंगा अभी। अरे मैं ले आऊंगा। और ले आइए, और जो ही ना लावे मुझे बता दिए, इसे ठीक कर दूंगा मैं। और अच्छा, चल रहा हूँ मैं अब। भैया अब ना करो कुछ ऐसा। तो फिर मैं क्या करूं? भैया मैं सच कह रही, अगर जब मैं कॉलेज ना गई ना तो मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। बात तो तेरी ठीक है, पर मैं क्यों कर यकीन कर लूं कि तू सुद्दी कॉलेज जागी? भैया आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रही, आइंदा शिकायत का मौका ना मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए अपनी यह बात। जा। हेलो। हेलो कमल, मुझे बहुत डर लग रहा। बबली, प्यार करने वाले कभी डरा नहीं करते, और वैसे भी हमें डरने की क्या जरूरत है? अब हम बड़े हो गए हैं, हमें अपना फैसला लेने का पूरा अधिकार है। ये बात तो ठीक है कमल, लेकिन लेकिन मत कर। कल आ रही है ना पक्का? बस इतना बता दे। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं, कल पक्का आना है। खा मेरी कसम, कल तू पक्का आवेगी। अब देख कमल, मैंने तेरे लिए अपने भाई की झूठी कसम खा ली, पर तेरी ना खा सकूं। इसका मतलब आवे नहीं तू? मैं तेरे से कल मिलूंगी। तो फिर खा कसम।
जब मैंने कह दी मैं कल आ जाऊंगी। ना, पहले खा। जब मैं कह रही हूँ। ना, पहले कसम खा फिर मानूंगा। मैं अपनी कसम खा रही, मैं आ जाऊंगी। मेरी कसम खा। अच्छा बाबा, तेरी कसम। और कुछ? हाँ, ये हुई ना बात। ए भगवान, कैसी मुसीबत में फंस गई मैं। कोई तो रास्ता दिखाओ। चाचा कमल कहाँ है? क्यों क्या बात हुई बेटे? तूने बता है कहाँ वो? अरे कुछ तो हुआ होगा। बबली को लेके भाग गया वो। ये कह रहा तू होश में भी है? हाँ मैं होश में हूँ। देखियो मोबाइल और चिट्ठी। अरे देख, ये अलमारी में पैसे धरे धरे भी हैं कि ना? अब धरे हैं पैसे, ले गया वो सारे। अरे होश तो ले ले। पैसे तो ना अलमारी में। भाई का जब हो गया यू तो। अरे वापस में लड़े तो क्या होगा? दोनों घरों की इज्जत का सवाल है। यूं आगे क्या करना है ये सोचो। कुछ कह भी करो तुम, सब पता है इन्हें। क्या कह रहा है तू? अपनी तो संभाली नहीं जाती, हम पे इल्जाम दे रहा है। जीप थारे पे अपना हमारा छोरा नहीं रोकेगा। थारे पैसे तो लेकर भाग गया, हमारी छोरी को भी लेकर भाग गया वो। पहले तो अपनी को देख, पता नहीं लुच्ची लफंगी किसके साथ भागी है। फिर मुझे मत कहिए, काट दूंगा मुझे मिल गया तो। जहाँ तुझे मिल जाना काट दीजो, और जो तेरे पे तोप चलाई जा चला लीजो। हमारा छोरा जो ना मिला, अपनी छोरी को काट दियो और जाके डूब के मर जाइयो कहीं। अरे देखिए अरुण, क्या होगा तेरी माँ को? माँ माँ माँ, तबीयत ठीक ना थी तो क्यों आई तू यहाँ? घर क्यों ना रही तू? आशिकों ने मारे देश का हाल करा बेहाल, देखियो के होगा। इन आशिकों ने मारे देश का हाल करा बेहाल, देखियो के होगा। छोरे मजनू की ढाल रहे, छोरी लैला की ढाल, देखियो के होगा। इन आशिकों ने मारे देश का हाल करा बेहाल, देखियो के होगा।
चश्मा के होठ बना ले लाल देखियो के होगा। और इन आशिकों ने हमारे देश का हाल करा बेहाल देखियो के होगा। छोरे भी कम रहे नहीं वे बहुत घना इतरा वैसे, बहुत घना इतरा वैसे, बहुत घना इतरा वैसे। ब्रह्मचर्य न भूल गए आशिकी का लंगोट घुमा वैसे, आशिकी का लंगोट घुमा वैसे, आशिकी का लंगोट घुमा वैसे। छोरी गाम की हो या गोत की सबने पटाना चाहे से, सबने पटाना चाहे से, ये सबने पटाना चाहे से। घर और गाम की बात छोड़ दो रकूम का बट्टा लावे से, कौम का बट्टा लावे से, ये कौम का बट्टा लावे से। सब कुछ खुनती पे टांग दिया रे घर घर में मचा बवाल देखियो के होगा। आशिकों ने हमारे देश का हाल करा बेहाल देखियो के होगा। जो अपनों से धोखा करते हुए खुद धोखा खावे से, खुद धोखा खावे से, हाँ वो खुद धोखा खावे से। वे मात पिता का दिल तोड़निया बोलो कब सुख पावे से, बोलो कब सुख पावे से, हाँ बोलो कब सुख पावे से। प्यार भरा राखी का रिश्ता उसने तोड़ भगावे से, उसने तोड़ भगावे से रे, उसने तोड़ भगावे से। झूठा इश्क और झूठा जीवन सब पाछे पछतावे से, सब पाछे पछतावे से रे, सब पाछे पछतावे से। धर्म संकट में कौम फंसी खड़ा हो गया एक सवाल देखियो के होगा। और इन आशिकों ने हमारे देश का हाल करा बेहाल देखियो के होगा। देखियो के होगा, 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 देखियो। प्रधान जी, मैंने आपकी रिपोर्ट लिख ली है और उन दोनों बच्चों को हम पूरी कोशिश करेंगे ढूंढने की। और हाँ, आप लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। दरोगा जी थोड़ा सा ध्यान सा देकर। प्रधान जी आप फिक्र मत करो, हम उनको दोनों बच्चों को जल्दी ढूंढ निकाल लेंगे। भाइयों, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी ने हमारी नाक में दम कर रखा है। इन्होंने गांव, गुहांड और गोत्र में जो छोरा छोरी का रिश्ता बहन भाई का हो है उसे कलंकित किया है। आज जो समस्या भाई देवेंद्र के घर में है, हरपाल के घर में है, कल वो समस्या मेरे घर में भी हो सकती है और तुम्हारे घर में हो सकती है। हमारे घर में कैसे हो सकेगा प्रधान जी? अगर सब अपने छोरे छोरी संभाल कर रखा तो यह दिक्कत ना आवे। अरे यू नाच तो वही हुआ करे जहाँ माँ बाप थोड़े से पैसों का ब्योत होते ही अपने बालका का हाथ में मोबाइल दे दे और पैसे दे दे। अरे ये बात तो बाद में भी हो जाएंगे, पहले ना ढूंढ तो लो। ढूंढे कहाँ? हनीमून मना रहे हो कहीं दोनों। भाइयों, पंचायत खराब मत करो। यो मामला दो परिवारों का नहीं, पूरे गांव का है। भाइयों, फैसला लेने में देरी क्यों? ये गांव की इज्जत का सवाल है। वो दोनों जहाँ भी मिलेंगे उन्हें काट दिया जाएगा। क्यों भाई लोगों? बिल्कुल सही बात है भाई, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है भाई, बिल्कुल बिल्कुल। भाइयों, काम राम का फैसला, पंचों का फैसला मेरा सिर मत। उन्हें मार दो, काट दो, जो मर्जी सजा दो,
मुझे कोई एतराज नहीं, पर हाँ एक बात हाथ जोड़ के मैं विनती जरूर करना चाहूंगा कि जब उनसे हमारा ताल्लुक ही खत्म हो लिया, तुम्हारे लेखे तो वो मर लिए, अब तुम क्यों अपने हाथ उनके खून में रंगने पे तुले हुए हो? करो तो कुछ ऐसा फैसला करो कि आगे कोई बच्चा ये कदम उठाने की हिम्मत ना कर सके। अरे बिछाओ नदरी, 6 घंटे खराब हो गए पंचायत में। मेरी बिछा भाई, वो जानते क्या हो गया? कम से कम लोगों की शिकायत तो दूर कर दी। नू क्या करते, पंचायत में नहीं जाते, पंचायत में नहीं जाते। आज ही गए और आज ही करा दिया फैसला। पंचायत का फैसला हो गया ठीक। कैसे ही ठीक हुआ? अगर दूसरे का होता ना तो मरवा देते ये चौधरी और अपने को बचाते फिर। अरे बाट ना पत्ते, ये तो चलता ही रहे। पंचायत की बात तो तुमने मान ली, माँ के कलेजे से भी पूछी। मैंने तो उसे पेट में 9 महीने रखा। तुम क्या जानो मेरे दर्द को। छोरा तो दिख गया तुझे, परिवार की इज्जत नहीं दिखी। जिसका बट्टा लगागा हरामखोर। मारे भी छोरी है, कैसे हाथ पीले करेंगे उसके। अरविंद, 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 तेरा इस तरह मुंह लटकाए बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। मुंह उठाऊं तो किस मुंह से? हमें मुंह उठाने लायक भी तो नहीं छोड़ा उसने। क्यों? जब गलती उन्होंने की है तो सजा भी तो उन्हें ही मिलनी चाहिए। तू अपने आप को क्यों सजा दे रहा है? और वैसे भी मैं उस लड़की को लड़की नहीं मानती जो अपनी मर्यादा को भूल जाए और उसे तोड़ के किसी लड़के के साथ भाग जाए। सही बात है, पहले मैं तुझे एक जिद्दी और घमंडी लड़की समझता था, पर अब मुझे एहसास हो चुका है कि हर घर को तेरे जैसी लड़की की जरूरत है, जो हर जगह हर स्थिति में अपने माँ बाप का विश्वास कायम रख सके, ताकि हर माँ बाप अपनी लड़की को बेफिक्र होकर कहीं भी भेज सके घर से बाहर। ऐसी लड़कियों की नहीं जिनकी वजह से पूरे परिवार कलंकित हो जाते हैं, जो कभी सर उठाकर भी नहीं चल पाते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर तुम्हें इस ग्लानि में अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। अरविंद, तुम्हारे सामने अभी तुम्हारा पूरा जीवन पड़ा है। तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, उसे कौन संभालेगा? मैं जानती हूँ तुम बहादुर लड़के हो और तुम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाओगे। पहली बार देखे इतने लवे लवे 2 समधियों के घर। अरे प्रकाश से हनीमून वाले आए ना, ये भी।
हरपाल के लुंडे तो हद कर दी भाई, गली गली में तो ही ब्याह कर लिया। अरे प्रकाश से पता लगा उन छोरा छोरियों को। अरे भाई पता चल जाता तो घर जाके मिलाई ना करिए जमाई की। अरे मिलाई के अब मजा होगा जब दोनों देवता देवतियों को गोद में खिलाओगे। इज्जत का नाश है। हे भगवान, इससे तो अच्छा मौत दे दो। अरे तेरा जिज्जा मिला के ना मिला? अरे भाई तू चाचा बढ़ेगा कि मामा? प्रधान जी राम राम। राम राम। आओ, कैसा आना हुआ? दोनों लड़का लड़की बरामद हो गए हैं। दोनों के परिवार वालों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। अच्छा, तो हम अभी आ रहे हैं। ठीक है प्रधान जी। मैं उन दोनों को आपके सामने बुला रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से यह हिदायत है, ज्यादा जज्बाती ना हो, समझदारी से काम लें। मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने हमें बेइज्जत किया है। इतना समझाने के बाद भी ये लड़का वही व्यवहार कर रहा है जिसके लिए मैंने मना किया था। इसके लिए इस लड़के को मैं अंदर कर सकता हूँ। नाराज मत होइए दरोगा जी, ये छोरी का भाई है, गरम खून है, इसकी ओर तो मैं माफी मांगू। आप लोग चाहते क्या हैं? देखो जी, हम तो ये चाहे ये बच्चे इनके परिवार को सौंप दी जावे। जी बहुत बढ़िया बात है। अच्छा दोनों बताओ, जाना चाहते हो अपने परिवार के साथ? जी हम नहीं जाना चाहते इनके साथ। क्यों ना जाना चाहते? जी ये हमें मार डालेंगे। देखो प्रधान जी, अब मैं मजबूर हूँ, अब मैं इनको बिल्कुल नहीं सौंप सकता। क्यों नहीं सौंप सकते? ये तो नाटेंगे ही। इन्हें आना होता तो ये भागते ही क्यों? देखो हमें इनकी जरूरत, हम तो इन्हें लेके जाएंगे। देखिए जी, मेरे हाथ कानून से बंधे हुए हैं। हमने पूरी तफ्तीश कर ली है, ये दोनों बालिग हैं और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर रखी है और इन दोनों को पति पत्नी के रूम में रहने का पूरा अधिकार है और इन हालातों में मैं इनको आपको नहीं सौंप सकता। बजरंगी, इन बच्चों को ले जाओ। हम लेकर
लेके जाएंगे। इसका फैसला पंचायत करेगी। दारोगा, हाय हाय दारोगा, हाय हाय दारोगा। भाइयों शांति करो, इसका फैसला खा पंचायत करेगी। दारोगा, हाय हाय दारोगा, हाय हाय दारोगा, हाय हाय दारोगा, हाय हाय दारोगा, हाय हाय। भैया इतने मेरे ऊपर कूड़ा फेंका, मैं थप्पड़ मारने कह रहा। आपके सर पर हाथ रख के कसम खा रही, आइंदा शिकायत का मौका न मिलेगा। अरविंद, बबली का पता चल गया है। कहाँ है? दिल्ली के तिलक नगर में एफ ब्लॉक की गली नंबर 4। गली के एक कोने पे मंदिर है और दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर लगा है। आराम से जाना। भैया आ जाओ, अंदर आ जाओ भैया। भैया आ जाओ अंदर, आओ अंदर आओ भैया। आओ भैया। आओ भैया बैठो। अभी तो वे यहीं पे थे, पता ना कहाँ चले गए। चाय वाय बना ले। मैं चाय बनाती हूँ। बिस्कुट खत्म हो गए जी, मैं बिस्कुट लेके आऊं। जा लिया। गांव में सब ठीक ठाक? अब तो गांव में जिक्र नहीं होता होगा किसी बात का। चुप क्यों बैठा, कुछ तो बोल। खैर भाई, शुरू शुरू में तो दिक्कत होगा ही करे, और वैसे भी हम साथ खेल ले कूदे, पर इब तजे मजे जीजा कहना पड़ेगा। एक बार गांव में आने का जी तो करा था, पर फिर नू सोचा कि बालक नन्ना हो जा जी भी आए जा गांव में। साले कुत्ते कमीने जलील कर दिया तने हमें। एक मासूम की जिंदगी खराब करके बच्चे खिलाऊं तेरे हैं? बबली रोक ले से, नहीं तो भी गोली मार दूंगा। भैया नहीं नहीं भैया प्लीज छोड़ दो भैया, तुम मेरे स्वाद को हट जा बबली, हट जा तू, हट जा तू। कमल नहीं भैया, नहीं भैया प्लीज भैया प्लीज मत मारो हमें।
हे भगवान, ये कुकर अनहोनी हो गई। पता ना कहाँ रह गया, बहुत देर कर दी। आज पता ना क्यों कुछ अजीब सी बेचैनी लग रही है। हे भगवान, कुछ अनहोनी ना हो जाए। कहाँ रह गया थारे? तू कहाँ रह गया थारे? इतनी देर कहाँ लगा दी? ना तड़की ते रोटी खाई और तेरा दूध भी सेड़ा हो गया। या रोटी लाऊं तेरे लिए? जिस बात का डर था वही होगी। अब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं ठीक हूं, तने ठीक करी या गलत करी? तू अभी तक यहीं खड़ा रहे, हाथ मुंह ना धोए, रोटी खा ले बेटा, दूध पी ले, फिर सोना भी है। क्या बात है आज हैं? देखिए तेरे पिताजी ने भी सुबह से रोटी ना खाई, सुबह से भूखे हैं, तब बिना कह रहे से रोटी खाने को। क्या बात? क्या कहूँ तेरी बबली मारती। अरे नाच पिट्टे, यू क्या करा तूने? दया भी नहीं तुझे। अरे भाई बहन की रक्षा कर रख दे, हमारे करे। यू क्या करा रे तन्ने रे? यू क्या करा रे? अरे तन्ने राखी की भी लाज ना रखी। क्या करा रे तन्ने? यू क्या करा? क्यों करा रे? तन्ने यू क्या करा रे? उत्ते मर जा तू, मुझे मुंह दिखाना यार। तो क्या करता मैं ऐसा? ओ बाप, जिसकी नजर हजारों आदमियों में नहीं झुकती थी, आज गली के कुत्ते से नजर नहीं मिला सकता। जिसके कंधे पूरे समाज का बोझ उठा सकते हो, आज खुद के वजन से टूटते थे। घुटने टूट गए उसके, मर मर कर जी रहा है वो। और तू, जिसके पास औरतों का मेला लगता था, आज खुद की परछाई से भी डरती है, घुट घुट कर जीती है तू। अगर तुझे अभी भी लगे कि मैंने जो किया गलत किया, तो तू जो चाहे मुझे सजा दे ले, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा न करता तो शायद हम सबको मरना पड़ता, सबको मार, सबको। हे भगवान, तू कौन से गुनाह की सजा दे रहा? बेटी के भागने का कलंक की बहुत था हमारे लिए। आज बेटा भी खून में हाथ रंगा गया। तिल तिल कर गई, इज्जत चली गई सारी। इब्ते एक प्रार्थना के तो तू मन ठाले, और ना तो इस रात की सुबह मत तोड़ दे भगवान।
इस रात की सुबह पर तोड़ दे भगवान। इस रात की हाय राम। कुकर हो गया। हाय राम, हाय राम। अरे बजरंगी, ये गांव वाले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? चलो देखते हैं। अरे आप लोगों ने रास्ता क्यों रोक रखा है? इसने तो निर्दोषों का खून किया है और ये कानून का मुजरिम है। इसने कोई कत्ल नहीं किया। इसने हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं की कदर की है। इसने समाज में गंदापन फैलाने वालों को सजा दी है। देखिए, सजा देने का अधिकार ना तो पुलिस का है ना किसी विशेष व्यक्ति का। सजा देने का अधिकार अदालत का है और इसको हम अदालत ले जाकर रहेंगे। नेताजी राम राम। नेताजी राम राम। क्या बात है प्रधान जी, क्या मामला है? अजी मामला क्या है, पुलिस अरविंद को गिरफ्तार करके ले जा रही है, जबकि इसका फैसला गांव पंचायत में होना चाहिए। हाँ दरोगा जी, ये बात तो सही है कि इस मामले को ग्राम पंचायत की राय से ही सुलझना चाहिए। क्या कह रहे हो नेताजी? ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये दोहरे हत्याकांड का आरोपी है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता। ये बात तो सही है, अगर हत्या हुई है तो कानून को अपना काम करने दो। ये मामला कानून का नहीं है, हमारे समाज का है। इसका फैसला हमारी खाप पंचायत में करेगी। कानून को अपना काम करने से रोक रहे हैं, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें अंजाम से डराने की कोशिश ना करो दरोगा जी। उन छोरा छोरी ने गलत काम करा और हमने उन्हें मार दिया। देखिए, मामले को आप गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक मुजरिम की सहायता करने के जुर्म में आप लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए दरोगा जी, ना तो हम गिरफ्तार होने से डरते, ना डंडों बंदूकों से डरते। उन दोनों ने इतना गलत काम किया है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही हमारा समाज सहन करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा।
भाइयों, मैं खाप प्रधान की बात से सहमत हूँ। अरविंद को सजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अरविंद ने उन्हें मारकर कोई गुनाह नहीं किया। वैसे तो हम पंचायत करते रहे हमेशा और इस पीढ़ी की खिलाफत करते रहे। आज मेरे घर में जब आग लगी है तो बेहतर तजुर्बे की बात कह दूं। आप मेरी बात को सच समझियो, मैं देविंदर भाई की छोरी ने अपनी छोरी मानता हूँ। इस मसले में छोरी मेरी और छोरा देविंदर का होता तो भी मैं यही बात कहता। पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक ही बात सुनते आए हैं कि चरित्र गया तो सब कुछ गया। बेशक आज मैं लड़के का बाप हूँ, पर कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं देविंदर भाई और अरविंदर के खिलाफ हूँ। आज मैं सब लोगों के सामने ये बात खोल दूं कि देविंदर मेरा भाई है, अरविंदर मेरा लड़का है। अगर मुझे इस मसले पर फैसला लेना होता तो मैं भी यही फैसला लेता, क्योंकि मेरे घर में भी बहन बेटी हैं। भाई बहुत ही अच्छी बात कही है भाई हरपाल ने। छोरा मर गया फिर भी ग्राम पंचायत की बात कर रहा है। देखिए, आप ग्राम समाज के हित की आड़ में हत्या नहीं कर सकते। अगर कोई हत्या करेगा तो कानून अपना काम करेगा। इसमें कानून का क्या काम रह गया जब दोनों ही परिवार पुलिस में जाना नहीं चाहते? देखिए, ये मामला दो परिवार या समाज का नहीं है, ये मामला कानून का है। इसीलिए अरविंद को हमने गिरफ्तार किया है। भाइयों, मैं सदा इज्जत की खातिर जिया हूं और सदा पंचायत की बात करी है। आज भी मैं न्याय की बात करूंगा, चाहे कटघरे में खुद मेरा परिवार खड़ा है। चोरी मारी चली गई, चोरे ने खून में हाथ रंग लिए, और सबसे बुरी बात जो मेरे साथ हुई वो ये कि मेरी इज्जत चली गई। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि सरकार चाहे मारे चोरे ने फांसी तोड़ दे, पर आप सब लोग मिलकर इस बीमारी का कुछ इलाज करोगे, और नहीं तो इस समाज में लाज शर्म दीन धर्म सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। भाइयों, मैंने कानून की बात ध्यान से सुन ली और भाई देविंदर और हरपाल की बात ध्यान से सुन ली, लेकिन समाज की तरफ से फैसला मुझे ही करना है। रीति रिवाज और समाज की मान्यताओं से ही कानून बना है, कानून से एक भी रीति रिवाज नहीं बना है। ये समाज कभी नहीं चाहेगा कि इतने सदियों पुराने रीति रिवाज और मान्यताएं कानून के नाम पर बलि चढ़ाई जाए। कानून हमारे रीति रिवाजों को लेकर बने हैं, वही कानून हमारे रीति रिवाजों को गलत कैसे ठहरा सकते हैं? हमारे समाज का यही फैसला है, अगर कानून अरविंद को सजा देता है तो हमारे समाज का बच्चा बच्चा कानून के खिलाफ लड़ेगा, 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 खिलाफ लड़ेगा। मैं अपनी बात रखने से पहले सबके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। मैं छोटी हूँ और जहाँ मेरे बड़े खड़े हों वहाँ मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को और ज्यादा नहीं रोक सकती। मैं मानती हूँ एक गलती की सजा दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए। बबली ने जो गलती की वो छोटी मोटी गलती नहीं थी, वो बहुत बड़ा पाप है। मैं पूछती हूँ लड़के लड़कियों से कि माँ बाप का प्यार, भाई बहन का प्यार, क्या प्यार नहीं होता? क्या वो उसके बारे में नहीं सोच सकते? क्या उनके सामने बस एक यही रास्ता रह जाता है कि वो उनको रोता बिलखता छोड़ के, उनके अरमानों का गला घोट के, अपनी मान मर्यादा को ताक पे रख के एक ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी ना इस समाज को कोई जरूरत होती है, ना खुद उन्हें कोई जरूरत होती है। इस तरह के ओछे रिश्ते इस समाज के लिए गहरे जख्म हैं, और अगर समय रहते इनमें मरहम नहीं लगाया गया तो ये नासूर बन जाएंगे। मेरी नजर में तो ये पूरा समाज भी गुनहगार है, क्योंकि जिन जिन घरों में ये हादसे हुए वे समाज से कट के अकेले पड़ गए। समाज ने उन्हें नीचा दिखाया, तरह तरह के ताने दिए, तरह तरह की बातें सुनाई, उनके जख्मों पर नमक छिड़का। जहां समाज को उनके दर्द के साथ खड़े रहना चाहिए था, वहां समाज ने उनके दर्द का मजाक उड़ाया। मैं ये तक कहना चाहूंगी कि जो लड़कियां अपने माँ बाप का दुलार, उनका विश्वास, अपने भाई का प्यार, ये सब कुछ एक रिश्ते के लिए तोड़कर चली जाती हैं, ऐसी लड़कियों की इस समाज में कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि ऐसी लड़कियां ही अरविंद जैसे सीधे साधे इंसान को कातिल बनाती हैं। पर मेरा ऐसा मानना भी है कि एक गुनाह की सजा दूसरा गुनाह नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। जो मैंने किया वो गलत है, ये इसका समाधान नहीं है। लेकिन हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं सब ऐसी हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था। एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए कितने सपने देखते हैं। एक भाई की इच्छा होती है कि उसकी बहन अच्छे से अच्छे घर में जाए, लेकिन जब वो बहन भाग जाती है, क्या बीतती है उन माँ बाप पर, क्या बीतती है उस भाई पर, जो परिवार हर बुरी परिस्थिति में एकजुट होकर उनका सामना करता है। वो ऐसा कुकृत्य होने के बाद अपने सगे संबंधी, रिश्तेदारों, समाज और खुद की नजरों से गिर जाता है। मैं अपील करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करते हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो नहीं जानते कि इस बेवकूफी के बाद वो अपने परिवार के लिए क्या छोड़कर जाते हैं। वो अपने बाप और भाई को कातिल बनाकर जाते हैं, वो अपना जीवन बर्बाद करते हैं। फिर क्या होता है? फिर क्या करेगा अरविंद जैसा भाई? उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। मैं निवेदन करूंगा उन भाई बहनों से जो ऐसा करना चाहते हैं, वो ऐसा ना करें, वरना कितने ही परिवार इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और कितने ही नौजवान इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, और कितने ही अरविंद जैसे भाई जेल में पड़े हुए हैं, और कितनी ही सारी चीजें इसमें खत्म हो चुकी हैं। लाख मीडिया इसको समर्थन करे, लाख कानून इसको संरक्षण दे, लाख बुद्धिजीवी हमें गलत कहें, लेकिन हमारे पास हमारे रीति रिवाज और समाज को चलाने के लिए और हमारी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए इससे दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैं अपील करूंगा सर्व समाज से कि मैंने जो करना था कर दिया है, अब कानून को अपना काम करने दे। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि हमारे रीति रिवाज और परंपराएं एक कानून बने, वो लड़के लड़कियां जो भाग जाते हैं उनकी शादी अवैध घोषित हो। हमारे समाज में भागकर शादी करना बिल्कुल अमान्य है और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी एकजुट होकर इन्हें संवैधानिक कानूनों का दर्जा दिलाएं, अन्यथा जहां ऐसा होगा वहीं हर बहन एक अरविंद भाई को छोड़कर जाएगी। पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, इनको नहीं ले जाने देंगे। पुलिस हाय हाय, 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 हम अरविंद को नहीं ले जाने देंगे, हम अरविंद को नहीं ले जाने देंगे। पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय, पुलिस हाय हाय। मौत नहीं कमरुद्दीन, मुझे शबनम की मोहब्बत यहाँ खींच कर लाई है। बस एक बार नू कह दे, अक मैं तुझे अच्छी लगूं। छोरे ने बिगाड़गी, छोरी चाड़ पाड़गी। काड़ जाली काड़ गया, छोरा चाड़ पाड़ गया। काड़ जाली काड़ गया, छोरा चाड़ पाड़ गया। मुझे आज अपने भाई पे गर्व है, और गर्व तुम्हें भी होना चाहिए कि इसने समाज के सामने छाती ठोक के अपना प्यार मांगा है। पी के दूध लग जायो हंगा घना दिखावे से। माँ मालनी बन के या धर्मेंद्र मने बतावे है। दिन निकलता नहीं, उसका उलाना पहला ले है। छोरा वो हसीन है, घना नमकीन है। ऐसे नाचते तो ये होती मर जाता बेटा। तेरे दिल ने कर क्या खा लियो तेरा प्यार सबको। मैं तेरे इश्क में भूल गई।
मजा तो तब आता जब इसकी टांग तोड़ने वाले हाथ मारे खुद के होते। अरे नई नवेली, अरे नई नवेली, दुल्हनिया में जिब जाएंगे घोड़ी चढ़ के। नई नवेली दुल्हनिया में जिब जाएंगे घोड़ी चढ़ के। हक लैंड चावे निभा लेगा। छोरी तेरे रूप की तो धूप से खिले, धूप से खिले। छोरी तन देख मेरा मन फिसले, मन फिसले। मुझे पता था तू जरूर कोई जहरीली हरकत करेगा, इसीलिए मैं तेरे ऊपर नजर रखूं था। उम्र 16 साल है, जोबन बेमिसाल है। देख के जवानी मेरे दिल का बुरा हाल है। उससे ही होगा, उससे ही होगा, उससे ही होगा। मान नहीं जाता। दुश्मन जमाना बन गया, मारे पे निशाना तन गया। जालिमों ने दो दिलों पे जुल्म ढा दिया। आज तेरे जन्म ने सरेआम मेरी आबरू तक आ पहुंचे हैं। सूरत नादान तेरी काट लेगी जान मेरी। जियो ना मरूं, हाय जियो ना मरूं। जो धरण देख बता के जा रहा, मैं रोक लिया अपने शेर को, और नहीं तो रिपोर्ट कर दूंगा। मैनू कहेंगे लाला जी ने रिपोर्ट कर दी। चल बे, ज्यादा हीरो बनता है। क्या जरूरत के बात कर, मैं बनाता हूँ तुझे हीरो। और न जाने कितनी शादियां हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई है। यूं किसी दिन ऐसा काम करेगा खड़े ही लिखाओगे। हमें से पूछ करे कर तू, पिताजी कहते हैं अकड़ में रहते हैं। जबान संभाल पहलवान, मेरा छोरा इतना खराब नहीं है। मेरा यार बड़ा चित चोर के हाल कहूँ बेदर्दी का। अगर आज शाम तक तेरे छोरे को कुछ हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं। अगर जय मेरे छोरे का हाथ लगा दिया ना तो पाड़ के दो कर दूंगा। मर जाने, अब घर तक आ लिया। तुम्हें काबू में भी तो करना है। दिखे बोलिए होश में, ना पेट में दनाती दे दूंगा। सब्जी कहाँ है? मर्जी ना है तो रहने दे। अरे मैं ना पढ़ता हूँ प्यार व्यार के चक्कर में। तेरे बिन रहा ना जावे मीनू अब इस छोरे पे। चौधरी, आज शाम तक अगर मेरी छोरी घर नहीं आई तो वो जहाँ भी होगा उसकी लाश जरूर आ जाएगी। बटना मलो और तेल चढ़ाओ, बटना मलो और तेल चढ़ाओ। अगर आप मीनू को इस घर में नहीं रख सकते तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगा। अंतर में होगी फेल और छोड़ तेरे चक्कर में। भाई वाह, मजा आ गया। तुमने तो सारे आशिकों को फेल कर दिया। मेरा यार बड़ा चित चोर के हाल कहूँ बेदर्दी का। पिताजी कहते हैं अकड़ में रहते हैं। कैसेट्स व VCD सोनोटेक कैसेट्स पर उपलब्ध। रुका जा है, या तो वो समझ जा। अनु तो आ रहा हूँ मैं लाठी लेकर, छोटू ना मैं। हम पाड़ दे बम धमाका कर देंगे, और पीछे पीछे हटे टाका कर देंगे। मैं तुम लोगों के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। नशा करना और नाश करना, यही दो काम आते हैं तुम्हें। जीवी तो मैं कह रहा, सारी राम राम बढ़िया। बाप करे राम राम और बेटा बांधे थाम जाम। पत्थर में अगर फूल खिल सकता है तो ये भी हो सकता है। फर्क हाँ अगर छोरी तू नाट जागी, जीव ना कती भी धरती फाट जागी। ओ शायरी का नहीं,
प्यार का मूल है। ये तेरी इंजीनियरिंग का मामला नहीं है और ना ही ये क्रिकेट का मैदान है। जीने नहीं देती मुझे, मरने नहीं देती, तेरी याद, हाय मुझे तेरी याद। आज रात तू उसे लाला के घर से ठा के लाना है। अंकल देखो ना, ये गीता की इज्जत लूटना चाह रहा था, अब मैंने बचाना चाहा तो मेरे से लड़ बैठा। बाण बेटी सबका है, बताओ यह छोरी क्या कहोगी? माँ मैं दिलीप के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पहर के भारी घाघरा यूं चला ना जाता, अरे चला ना जाता, मेरे पे हाला ना जाता। छोड़ आज हम भी ना खाली हम इस छोरे ने एक औलाद पैदा हुई और वो भी नालायक निकम्मा। अगर तू इंसान है, तेरे थोड़ी घनी शर्म लिहाज है ना, तो मेरे घर आके ना बढ़ जाइए। ये देश ही सुधर जाएगा अगर हर घर में ऐसा नौजवान हो। वह शहर की ना, चाहे अमेरिका की क्यों ना हो, मैं उसका वो हाल करूँगा जब कालू के नाम से भी डर लगने लग जाओगा। सरसों का साग बना के, मक्का की रोटी पका के खेत में लाइए तू, मने खिलाइए तू। मैं इसे बिल्कुल ना छोड़ू, मैं इसका खून कर दूंगा। तुम्हें ठंडे की नहीं डंडे की जरूरत है। कालू से पंगा, तेरा वो हाल करूँगा बालक भी देख के डरे करेंगे, घर में भी बुरखे में रहना पड़ेगा। कैसेट्स व BCD सोनोटेक कैसेट्स पर उपलब्ध। सोनोटेक कैसेट्स। बूढ़ा होना या बीमार होना कोई अपराध नहीं से कि जिसने लोग तो के अपने भी अछूत समझे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी ने दिखा दो कि फैसला नहीं ना हम भी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से, थारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। इस देवता की यो औलाद जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीने दबा दिया। मेरी तकदीर तो देख देविका कि मेरा भगवान ही मेरा पहला पेशेंट है। जो तू कुंडे का मतलब जानता ना, तो आज जिस घर के मालिक वृद्धाश्रम में ना पड़े होते। माँ बाप की कमी वही महसूस कर सकता है जिसके माँ बाप न हो। हकीकत मैं बताऊंगा जज साहब। बढ़ती हैसियत और बढ़ते रुतबे के साथ गरीब की इज्जत करना भी सीख ले। छम 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 पाया मैं किसी बाजर ही रमजोल परी, दूर दूर तक गूंज रहे तेरे घूंघरुआ के बोल परी। जानता है ना कि मन ने पढ़ना ना आवे, नेता हूँ मैं। भूरामल जी के सारे मैं राजनीति में जाना चाहूँ। बेटा अगर भूरामल जैसे आदमी की लगोट पकड़ के चलोगे ना, तो किसी दिन उसने वो तेरे दरवाजे पे खोल देगा। कोई कहे यार तन्ने प्यार हो लिया, किस हुर परी का दीदार हो लिया, समझ ना आवे है कैसे बजा, सारे यार कर ले मेरा मजा। यारो यारो मेरा दिल ना लागे। जब बेटी कोई भूख बढ़ जाए से ना, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं हुआ करते। अरे मैं तो कहती हूँ कि बाबूजी ने दिखा दो कि फैसला नहीं ना हम भी जा रहे हैं। निकलो यहाँ से, थारी अब इस घर में कोई जगह नहीं। बाबूजी! उनके दिमाग की नस फट गई है। माने तो यो दुख से इस देवता की यो औलाद। जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, बेदम हुए तो आज जमीने दबा दिया। सुख दुख धूप छाँव दो पहलू, एक आवे एक जावे रे। मेरी तकदीर तो देख देविका कि मेरा भगवान ही मेरा पहला पेशेंट है। सच्चा मानस हर हालत में अपना
बाबूजी की सेवा नहीं करे तो और क्या करे? इनकी बदबू सहन करे? आपको शर्म नहीं आती माँ? थारी औकात जो मैंने बता दी तो तुम ऊंची दीवारों भी 10 बाय 10 के कमरे में बैठे मिलोगे। एक पंच और 2 काज। जो तू कुंडे का मतलब जानता ना, तो आज जिस घर के मालिक वृद्धाश्रम में न पड़े होते। मर जानी मन लोग कहे मर जानी, एक नजर भी जिसने देखूं कि हो जा खत्म कहानी। तू बुढ़ापे की ठोकर को जानता था, इसलिए तूने अपने किसी भी अवतार में बुढ़ापे को नहीं दिखाया। बूढ़ा होना या बीमार होना कोई अपराध नहीं से कि जिसने लोग तो के अपने भी अछूत समझे हैं। इस कुणबे का हर सुख मन में प्राणों से भी प्यारा, कुणबा से इसकी गलती ना है, मेरी जुत्ती का वजन कम हो गया। मारो इसे। तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि मरने के बाद भी तुम याद रखोगे। किसी को हो ना हो, मुझे खुद पर, मेरे संस्कारों पर और मेरी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। उस मामूली इंसान के लिए तुम। क्रिश मामूली इंसान नहीं है डैड, और ना ही उसे आपकी प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझे डर लग रहा है क्रिश, मुझे डर लग रहा है। मीरा मर गई मीरा। मेरी बात नहीं सुनोगे तो मुझसे बात मत करना। अब से हमारी हर चाल में सावधानी बरतनी होगी। आज तक अपनी कोई भी चाल फेल नहीं हुई है मुनीम जी। अरे तो एक अच्छा लड़का देखो, अपनी लड़की लाखों में एक है। क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। आप कौन? लेकिन मैडम, पैसा फालतू का खर्च करना मतलब। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा मीरा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। जितना मांगा है उतना दो। 15,000 रुपए ज्यादा नहीं है मैडम? कम है, और दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? छोटी मालकिन, एक थप्पड़ मारने के 100 रुपए लाओ। क्रिश, क्रिश क्या हुआ तुम्हें? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। अगर मैं घर गई तो डैडी मेरी जबरदस्ती शादी उस विक्रांत से करा देंगे। कहाँ चले गए थे तुम? पता है तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है, तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। आवाज सुनाई दे रही है, कोई याद कर रहा है मेरी, दिल से पुकार रहा है मुझे। चुप हो जाओ क्रिश, चुप हो जाओ। नहीं मीरा, मुझे कोई पुकार रहा है। कौन है वो? और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। छोरा बॉडीगार्ड हूँ, मैं 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 छोरा। You are watching Sonotech Video. You are watching Sonotech Video.
यहीं था। यहीं था? बस यहीं का नहीं पता चला आज लो हमें। इन 5-7 कामों को यहीं कहते दिखा है हमें। मेरे साथ में इतना टॉप का माल रहा है, फिर भी तू मौज ना ले पा रहा। अरे मिलाई के अब मजा होगा जब दोनों देवता देवतियों को गोद में खिलाओगे। मारते बच्चर में हमें तो बता दी। बता दे। कदी कदा। दिखता ना है तुझे? तू अंधी है, तुझे दिखाई नहीं देता? एक थप्पड़ लग गया ना आँख और दिमाग दोनों खुल जाएंगे। तू मारेगी मेरे? इतना समझाने के बाद भी ये लड़का वही व्यवहार कर रहा है जिसके लिए मैंने मना किया था। तने ये अकलमंदी करी कैसे? अरे काम की हर छोरी भान हो भाई। और बाहर की? बाहर की बहू भी हो सके। आ गया ना वही। जा फटाफट दूध लिया। धुआं मुझे मिल गया तो। आज मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। माँ बाप ब्याह ना करे रुका नहीं जाता, ऐसी आग लग रही है। ये कैसा धर्म संकट है, एक तरफ प्यार और एक तरफ मेरा परिवार। क्यों हो रहा? मेरा तेरे जैसा भाई पिट रहा कोई? आज चल के देखें की बात। थोड़ी का होगा। अरे तेरे काम की बात है, शहर जा रहा हूँ, ले आऊँ सिलाजी। जान दे तेरी मर्जी। अरे सुन तो सही। अरे ले आइए। भैया आपके सर पे हाथ रख के कसम खा रही, आइंदा शिकायत का मौका ना मिलेगा। मैं अपनी कसम खा रही, मैं आ जाऊंगी। मेरी कसम खा। अच्छा बाबा तेरी कसम। और कुछ? और इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप सभी एकजुट होकर इन्हें संवैधानिक कानूनों का दर्जा दिलाएं, अन्यथा जहां ऐसा होगा वहीं हर बहन एक अरविंद भाई को छोड़कर जाएगी।